बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं चा समन वाला में, यूनियन कौंसल 36 में। नाज़रीन, इस इलाके में मसाइल ही मसाइल हैं। बात करें सीवरेज की तो यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ पर पक्की सड़कें मौजूद नहीं हैं, जगह जगह पानी खड़ा हुआ है, गंदगी के ढेर हैं। सबसे बड़ा मसला इस इलाके का जो है वो बिजली की तारें हैं, जो बिल्कुल बहुत नीचे हैं। जब बच्चे खेलते हैं तो वहाँ पर कोई बड़ा हादसा होने का ख़तरा है। आज के प्रोग्राम में हम इलाका मकीनों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ये मसाइल जो हैं अभी तक हल नहीं हो सके। तो हमारे साथ रहिएगा जी। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चा समन वाला के रिहायशी, यूनियन कौंसल 36 में ये लोग जो है वो रहते हैं। इस इलाके में मसाइल ही मसाइल हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो मसाइल का हल अभी तक क्यों नहीं निकल सका। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है? मैं ठीक ठाक हूँ। अच्छा जनाब, ये बताएं कि कितने अरसे से इस इलाके में रह रहे हैं? मैं तकरीबन मुझे यहाँ पे 24 साल हो गए हैं। अच्छा, 24 साल। 24 सालों में कभी कोई यहाँ पर कोई डेवलपमेंट का काम कराया गया हो? कभी कोई हालात ठीक भी थे या मसाइल ऐसे ही थे? मिसाल जो है ना जी इसी तरह है। मैं जब आया हूँ ना, ये ज़मीन देखी आपने, इसके बराबर ये गली थी। अच्छा। अभी मैं ये गवर्नमेंट की बात नहीं कर सकता हूँ कि जनाब बिला पीपी ने किया या नवाज शरीफ वालों ने किया। मैं किसी गवर्नमेंट के बरखिलाफ़ नहीं चलता हूँ। मैं यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मरीम नवाज़ के सामने रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मरीम नवाज़ साहब इस वक्त जो है ना वज़ीर आला हैं, पंजाब की वज़ीर आला हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मरीम नवाज़ साहब आप बहुत अच्छी हैं, बहुत मतलब है कि आप हुकूमत कर रही हैं, लिहाजा आपकी हर बंदे से मैंने तारीफ़ सुनी है। तो लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस गवर्नमेंट से कि ये हमारे चा समन में जो भी यहाँ पे मौजूद है, ये अभी ये सारा गंद है। यहाँ पे गंदगी इतनी कि हद से ज़्यादा, जो जिसको कहते हैं कि ये यार ये इसको साफ़ कर दें, वो कहते हैं जिसको जो कोई कहना है जाके कह दो। तो मैं यही वज़ीर आला को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि आप लोग चैनल वाले आए हैं और हमारी मदद के लिए आए हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मरीम नवाज़ के आगे कि मसाइल एरिया में जो है ना इसको कुछ ठीक कर दें। बच्चों की जगह नहीं है खेलने की, बच्चे सब यहाँ बीमार हो रहे हैं, गंदगी है और यहाँ डेंगू का जो है ना ये घर बना हुआ है। अच्छा, मसाइल ज़रा बताइएगा। यहाँ पर अगर बज़ाहिर यहाँ पर देखने का नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जगह पानी खड़ा हुआ है, सीवरेज का मसला है, उसकी वजह से डेंगू फैल रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, कूड़ा करकट का मसला है। पीछे अगर बात करें तो पक्की यहाँ पर गलियाँ नहीं हैं। तो उसके बारे में ज़रा, जैसे आप मरीम नवाज़ साहिबा से रिक्वेस्ट करें, मैं चाहूँगा अपने मसाइल भी ज़रा बताएँ। मिसाल तो ये मेरा सबसे पहले ये है कि चा समन की 8 नंबर गली जो है ना, मस्जिद खुशबू के साथ जो 8 नंबर गली लगती है, इसमें सीवरेज नहीं है। सीवरेज का बहुत मतलब नाला डाला हुआ है, लोगों के मकान गिर गए हैं। हमने 2-2 3-3 दफ़ा बना चुके हैं। तो मैं तो यही मरीम नवाज़ के आगे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, वज़ीर आला के साथ जो है ना रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि जो ना हम किसी की हुकूमत के बारे में कोई बात नहीं कर सकते, ना करेंगे। हमें यही है कि जो इस वक्त वो हमारे जो मसाइल हैं वो हल होने चाहिए। तो मैं यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ जी। नाज़रीन, हमारे साथ मज़ीद भी कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है? अल्लाह दी मेहरबानी, शुक्र। अच्छा जनाब, कितने अरसे से रह रहे हैं आप? जैसे वो सर बता रहे थे कि वो 24 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। उसे कम से कम इतना 45 साल थी गए। अच्छा, 45 साल पहले अगर मैं गाल करना जेड़े वेले तुस आए आवे ऊँ वक्त इतना हालात की हो जान? उले कोई घर शहर कहना नहीं, शुरू तो असा मकान आ बनाया नहीं लैन। अच्छा। ये सारी ई गटर इतना गटर पावन वाला कोई नहीं आया, नाला बना गए और बंद थी वेंदे। वासा वाले बेली आंदे पे साडो, वही अस भरेंदे बैठे हथ कड़ी को देख के, भाई हथ कड़ी तो उत्ते बनी हुई है, भाई ढक न रहे मैन बिल भरे ने। तो जिले नाला फुल थी उत्थे पानी होंदे सारा। अच्छा, बिल आंदे लेकिन सीवरेज दी लाइन कह नहीं आई? पानी कह नहीं ते गटरे कह नहीं। अच्छा, ते तुसा वासे वालियां दे नाल या कहीं दे नाल गाल कीती है कि इतना वो क्या आदन? वो आदन साडा तल्लुकात है गटर नाल। अच्छा। तुहाडे नाले दा पानी अग्गू वेंदे गटर विच। अच्छा। उंदा असा बिल गिनने है। अच्छा, सरकारी पानी साढ़े कोल कह नहीं। ये साडा इहो मसला है गटरां वाला। ठीक है। ते ये पानी गंदे ना खड़सन, गटर होवन तो पानी ये गंदे ना खड़सन। ठीक है।
ਅੱਛਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਪਏ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਖਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਵੋਟ ਵੀ ਗਿਣਨ ਆਉਂਦੇ ਉਸ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਹਿੱਕ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਵੋਟ ਘਿਣਗੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਅਸਾਂ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਬਾਨੇ ਹਨ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਸਾਕੂ ਬਾਬਾ ਸੜੇ ਨੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਘਿਣ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵਾਲਾ ਸਾਕੂ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਥੀਂਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗਟਰ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥੋਂ ਉੱਤੇ ਨਾ 3 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸਲੇਬ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆਈ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪਵਾ ਦੇ ਨਾ ਇਹ ਸਲੇਬਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਤੂੰ ਨਾਲੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਹੈ ਅਸਾਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਅੱਲਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਗਏ ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹੈ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਥੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲਣ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਲੇਬਾਂ ਛੋੜ ਕੇ 1.5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਜਰੀ ਭਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਭਈ ਇਹ ਬੰਦ ਥੀ ਸਨ ਸਲੇਬਾਂ ਦਾ ਚਾ ਕੇ ਨਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਗਿੰਨ ਉਹਨੇ 1.5 ਫੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਇਹ 1.5 ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਥੇ ਪੈਨ ਵਾਲਦਾ ਮੈਂ ਗਾਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਠੇਕੇਦਾਰ को मैं कि नहीं बनावना 1.5 फुट ये तो बंद थी गया कौन चाहिए 1.5 फुट सलेब बिल्कुल ही है हैं वो मेंबर को न फोन किया आ गया इसी 2 महीने वाले गटर पै हुए सी और 2 महीने छोड़ 10 साल थी गए वालदा वोट नहीं पे ना आई भी समझ उन्हें सारी आज थोड़ी सुनी नहीं मेरे नाल तो दुआ सलाम नहीं करे दुश्मन मेरे को बनाई बदे ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਕੇ ਪੈ ਗਏ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਆਏ ਸੀ ਰਾਣਾ ਪੱਪੂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਔਰ ਰਾਣਾ ਪੱਪੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਰਾਣੇ ਹਨ ਪੇ ਪਰਵਾਨਨ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹਨ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਥੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਾਂ ਖਰਾਬ ਥੀਂਦੇ ਪੈਨ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਖੜੋਤੇ ਡੇਂਗੀ ਗਟਰ ਬਣਵੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾ ਖੜਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਉਡੋ ਇੱਡੇ ਆਂਦਾ ਪਏ ਕੁਝ ਉੱਡੇ ਵੇਂਦਾ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਗਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਇੱਡੇ ਪਾਣੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹ ਖਤਮ ਥੀ ਵੇ ਸੀ ਗੰਦਗੀ ਜੀ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਕरेंदे ਹੁਣ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਟੀਮ ਭੇਜੇਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਣ ਕੋਈ ਗੈਸ ਕੋ ਚੈੱਕ ਕरेंदा ਵਦੇ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਕੋ ਦੇਦਾ ਵਦੇ ਇਹਦੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਵੇ ਨੇ ਨਸਾਂ ਉਹ ਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਰੇਂਦੇ ਹੋ ਅਸਾਂ ਭਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਗੈਸ ਦੇ ਭਰੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਟੀਮਾਂ ਆਨੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਆਖੇ ਟੀਮਾਂ ਕੋਈ ਆਖੇ ਉਹ ਕਿ ਆਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਉਹ ਆਦਮ ਸੀ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਨ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਦੇਵਣ ਉਹ ਆਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਲੋਕਾਤ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਸਟੇ ਦੇ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੰਬਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਨ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਪਏ ਵਾਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਅਸਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗਟਰ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਵਾਸਾ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥਾਂ ਆਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਾ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਣਵਾਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਥੀ ਗਏ ਹੋ ਸਨ 2 ਸਾਲ ਥੀ ਗਏ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਦਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਕੂ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੋਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਪੋਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਖੰਭਾ ਪਰਲੀ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਉਡੋ ਮਕਸਦ ਇਹਦੇ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਠਾਵੀਂ ਕਿ ਬਾਲ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਦਸਾ ਥੀ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਖੇਡਦੇ ਬਾਲ ਸਾਡੇ ਗਲੀਆਂ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਪਲਾਟ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋ ਸੀ ਖੇਡਣ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਯੱਕਾ ਪਾਣੀ आਉਂਦੇ जी नाज़रीन अगर आप बिल्कुल देख सकें तो इस वक्त यहाँ पर गंद ही गंद है यहाँ पर जो जैसे सर बात कर रहे थे कि पीछे गटर का पानी जो है वो इसी मैदान में आ रहा है यहाँ पर गंदा पानी खड़ा हुआ है इस जगह पर पानी जो है वो गंदा खड़ा हुआ है डेंगू जो है वो फैल रहा है लोगों को तरह तरह की बीमारियाँ हो रही हैं इस इलाका मकीनों का यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द ये मसाइल जो है वो हल किए जाएँ और ताकि हम जो है वो बीमारियों से भी महफूज रहें और हमारे जैसे सर बता रहे थे कि बिजली की जो तारें हैं वो बहुत नीचे हैं उसकी वजह से कोई ना कोई हादसा हो सकता है कोई ख़तरनाक जानी नुकसान हो सकता है नाज़रीन मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। जैसे हम बात कर रहे थे आज चासमन वाला इलाके के मसाइल के ऊपर, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक बहुत सी तंग सी गली में। लोग जैसे बारहा प्रोग्राम में लोगों ने जिक्र किया कि यहाँ पर सीवरेज के काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं। यहाँ पर लोगों ने अपनी मदद जो है वो यहाँ पर नाला डला हुआ है। इसकी वजह से क्या होता है कि लोग कहते हैं जब भी बारिशें आती हैं तो 3-3 4-4 दिन महीना यहाँ पर जो पानी खड़ा रहता है, उसकी वजह से ताफून फैलता है, बीमारियाँ होती हैं। डेंगू इस वक्त फैल रहा है, बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनको बीमारियाँ हो रही हैं, बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जब बारिशें होती हैं तो ख़ास तौर पर उस वक्त बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जा पाते। इस वक्त यहाँ पर जो हमारे साथ यहाँ के रिहायशी हैं उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अभी तक ये मसाइल अभी तक हल क्यों नहीं हो सके। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? ठीक, शुक्र अल्लाह का। जनाब पहले तो ये बेटा आपका है? बेटी है। अच्छा माशाल्लाह। मुझे ज़रा ये बताएं कि कितने अरसे से इस जगह पे जो है वो मसाइल हैं और वो मसाइल हल नहीं हो पा रहे? ये तकरीबन 18-20 साल से है। 18-20 साल से लोग बता रहे थे कि यहाँ पर जब बारिशें आती हैं तो यहाँ तो महीना महीना पानी खड़ा रहता है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो बीमारियाँ फैल रही हैं, बच्चों को तो हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता होगा। आप लोग अब अपना जो है वो रोज़ी रोटी कमाएं या बच्चों को बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगवाएं? बिल्कुल महंगाई बहुत हो गई है तो घरों का मुश्किल से गुजारा हो रहा है। और मजदूरी है नहीं, ठीक है ना, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। कुछ बुज़ुर्ग यहाँ पर जो इलाका मकीन थे, हमने उनसे बात की तो वो कह रहे थे कि हमने बारहा इसकी जगह पर है जो कंप्लेंट की है, वासा वाली टीम्स भी आती हैं लेकिन वो हमें बिल तो आते हैं लेकिन जो है वो हमारे मसाइल नहीं हल किए जा रहे। ये ऐसे ही है, बिल अभी भी हमें 1000-2000 वासा का 1000-2000 बिल है। गैस का। गैस का बिल आया लेकिन 32,000 बिल दिया उन्होंने। वो तो उन्होंने काफ़ी अरसे से पे नहीं किया होगा ना वो इस यानी कि यहाँ तो गटर लाइन नहीं है, मेरी अम्मी नहीं भर रही, वो कहती है मैं नहीं भरती, मेरा पानी इस तरफ जा रहा है, मैं कैसे भरूँ। तो 32,000 दिया हुआ है, आखिरी नोट्स भी उसके ऊपर लगाया हुआ है, लेकिन मेरी अम्मी फिर भी नहीं कह रही है जब तक गटर लाइन डालेंगे तो फिर हम भरेंगे। इसलिए तो वो आप लोग जब वो बिल लेने आते हैं या जब आप लोग बात करने जाते होंगे, आप जाते होंगे दफ्तर में बात करने के लिए, जब गटर लाइन नहीं है तो फिर बिल किस चीज़ का भेजा जा रहा है? बस वो तो हुकूमत भेज रही है बिल, वो तो भेज रही है ना, तो हम किस चीज़ का भरें? तो आप लोग जाके जो है वो डायरेक्टर साहब या असिस्टेंट डायरेक्टर साहब उनसे जाके बात करें वासा के। हम गरीबों की कहाँ मानते हैं? गरीबों के लिए ही अफसरान बैठे हुए हैं, जब तक हम बात नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम मसाइल। ये चाचा ये जो कि ज़िंदगी इधर गुजारे बैठा है, ठीक है ना, यही हालात तब से चल रहे हैं। हालात तो सबसे चल रहे हैं। सारी टीमें बन के आ जाती हैं, इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं, वो वापस चले जाते हैं, वो काम वहीं के वहीं रह जाते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात ले जाते हैं, बाद में वो सुनते ही नहीं है। हम सारा काम करवाएंगे, ये हम दिखा रहे हैं, वो हम गली दिखा रहे हैं, हम गटर लाइन दिखा रहे हैं, बाद में कोई काम नहीं होता। MNA कौन है, MP कौन है इस इलाके के? अभी का तो नहीं पता। वो राणा सगी, राणा पप्पू वाले। अभी इस वक्त MP और MNA कौन है? पीने का साफ पानी नहीं है, ये पूरे इलाके में पीने का साफ पानी नहीं है। ना ही साफ़ पीने का पानी है, वासा का इतने संगीन मसाइल हैं। बिल यहाँ पर जो है वो जैसे बाजी बता रही थी कि 32 हज़ार रुपये इकट्ठा हो चुका है। हम जाके MDA चौक से भी पानी भर के लाते हैं। अच्छा, मुझे ज़रा ये बताएं कि वो आप लोग खुद कितनी दफ़ा जो है वो चलें MP MNA के पास आप गए, अहदेदारान के पास जो हमारे बैठे हुए हैं उनके पास कितनी दफ़ा चल के गए हैं जो वासा के अहदेदारान हैं? सर हम तो काफ़ी दफ़ा गए हैं। अच्छा, आगे से उनका जवाब क्या मिलता है? बताते हैं। अच्छा, वो बस आते हैं। तो जब बारिशों का पानी होता है तब उधर की इनकी गाड़ियाँ आती हैं या पानी खुद ही जो है वो जाता है? नहीं, ये तो खुद चला जाता है, महीना महीना पानी खड़ा रहता है। नकासी आपका मसला है आगे यहाँ पर। मच्छर, बीमारी, डेंगू। जी नाज़रीन, ये आखिरी नोटिस जो है वो इन्हें आया हुआ है और आखिरी नोटिस आया हुआ है। सीवरेज लाइन यहाँ पर मौजूद नहीं है लेकिन 32,000 रुपये का बिल यहाँ पर आ चुका है। बिल्कुल अभी आपने जैसे कैमरे में भी देखा होगा, यहाँ पर एक जो है वो आर्जी तौर पर एक लाइन जो है वो गटर लाइन जो है वो लोगों ने डाली हुई है, लेकिन यहाँ पर वासा की तरफ से कोई गटर लाइन मौजूद नहीं है और ये यहाँ से जो गंदा पानी है वो आगे मैदान में जा रहा है जिसकी वजह से बीमारियाँ होती हैं, ताफून फैल रहा है, वासा के संगीन मसाइल हैं। और यहाँ पर जो है वो अगर कूड़ा करकट की बात करें तो वो भी जगह जगह पर पड़ा हुआ है, सफाई जो है वो यहाँ पर नहीं है। लोग अपनी मदद आपके तहत लोग जो हैं वो कार्रवाइयाँ यहाँ पर सफाइयाँ करवा रहे हैं। ये गटर है जी जी, इसने जाना इस तरफ है, हाँ जी। ये यहाँ पे खराज है इसका, ये देखें साथ है, ये ग्राउंड में। तो और वो जब आप लोगों को बिल आता है वो यही कहते होंगे मेन जो आपके गटर में पानी जा रहा है उसका बिल भेजा जा रहा है आपको, लेकिन वो पानी जो है वो यहाँ पर निकल रहा है बजाय इसके कि वो उस गटर में जाए। इसकी वजह से मच्छर है, बीमारियाँ हैं, बुखार है, डेंगू बुखार। टीम्स आई हैं यहाँ पर, वासा की टीम्स आई हैं? वासा की रम नहीं है। वासा की टीम्स यहाँ पर नहीं आई।
ये अगर बुलाते हैं तो हम पैसे दे के साफ़ करवाते हैं, 5-5 हज़ार 3-3 हज़ार ये गटर लाइन साफ़ करवाते हैं। जब मैं अभी जब ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा था लोगों से, उन्होंने यही कहा कि हम वो पैसे देने के लिए भी तैयार हैं, एक दफ़ा आए यहाँ पर हम गटर लाइन डलवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे ही हैं जी? ऐसे ही है। जी नाज़रीन, मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं यहाँ पर और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मसाइल जो है वो हल क्यों नहीं पड़ रहे। अस्सलाम वालेकुम आजी, वालेकुम सलाम बेटा। क्या हाल चाल है जी? बस शुक्र है, देख रहे हो यही हाल है जो ਤੁਹਾਡੇ सामने बेटा जी। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਟਰ ਲਾਈਨ ਪੈ ਜਾਏ। कितने अरसे तो रह रहे थे? ਸਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ। ਸਾਲਾਂ ਚ ਹੀ ਹੈ। 20 सालों में कभी भी हालात जो है वो बेहतर नहीं हुए? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਦਦ ਆਪ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਾਈ ਸੀ ਗਟਰ ਲਾਈਨ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਭਰੇ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਿ ਗਏ 2 ਦਫਾ ਉਧਾਰ ਪੁਧਾਰ ਚਾਹ ਚੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਵਾਏ ਨੇ ਮਕਾਨ। इस टाइम भी ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ मकान उधर है, मैं हूँ बनाया है, लेकिन ये दुकान है पे। अपनी जो है वो दुकान है, कारोबार ठीक जा रहा है जी? बस यही है, कोई कारोबार ही ठीक है नहीं है, ठीक है ना, कोई चीज़ भी नहीं, किराए तो ली हुई है, गुजारा करें ना बेटा। वासा के बारे में जैसे वो बता रही थी, बाजी भी बता रही थी कि 32-32 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है लोगों के, जो है वो वासा के बिल आ रहे हैं, लेकिन पानी जो है वो फिर भी गटर लाइन में नहीं जा रहा, उधर जा रहा है, उधर जो प्लॉट है पड़ा। ਅਸੀਂ बिल अदा कर रहे हैं, ਅਸੀਂ बिल अदा कर रहे हैं, आप लोग बिल अदा कर रहे हैं? ਅਸੀਂ बिल अदा कर रहे हैं, लेकिन कई लोग नहीं कर रहे, ਅਸੀਂ खुद कर रहे हैं। कोई दो के बाद में हमारे लिए मसाइल जो है वो ना पैदा हो। ना इकट्ठा बिल ਅਸੀਂ गरीब बंदे कितों भरेंगे। गैस भी नहीं है, ਅਸੀਂ रोटी तो इतने तंग। वो गैस के मीटर तो लगे हुए हैं? लगे हैं बेटा, ज़रूर लगे हैं, लेकिन गैस नहीं आ रही, अच्छा, गैस आ नहीं रही? आ नहीं रही। ठीक है जी। ये जो नाले के नीचे सर जी पैप लगा हुआ है, नाले के नीचे इन्होंने जो सुई गैस का पैप है वो नीचे फिट किया हुआ है। ऊपर से पानी ठंडा हो जाता है, नाले का जो पानी जा रहा है उसकी वजह से ये गैस जम जाती है, क्योंकि ये 11वां महीना है, 11वां 12वां और पहला, यहाँ पे हमारे 3 महीने गैस आती नहीं। मैं जब ये गैस का पैप डालने लगे थे उस वक्त मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप पैप ये नाले के नीचे से ना गुजारें, क्योंकि ये जितने घर 15-16 घर हैं ना, ये इनको गैस नहीं आएगी। पीछे से मैं नहीं कहता हूँ कि पीछे से वो हो सकता है छोड़ के जाते हैं या कम गैस छोड़ते हैं या ज़्यादा छोड़ते हैं, वो उनको पता है। लेकिन पूरे 3 महीने आपको अब गैस नहीं आएगी अगले? 3 महीने हमारा गैस नहीं आता, आता होगा तो वो जो है ना नीचे से ठंडी हो जाती है। पैप जो वो पैप नीचे से आ रहा है, जोड़ उन्होंने जो है ना नाले के नीचे लगाया हुआ है। अच्छा माजी, मुझे ज़रा ये बिल्कुल नाज़रीन अगर आप देखें तो इस वक्त पानी जो है वो गंदा फ्लो होके उस प्लॉट में जा रहा है, और ये इस प्लॉट के बारे में कहा जा रहा है कि इधर पानी जो है वो निकलता है और उसकी वजह से ताफून फैलता है, लोग जो हैं वो बीमार हो रहे हैं। अब काफ़ी ज़रा अगर आप देखें कचरा भी है यहाँ पर, बच्चे खेल भी रहे हैं यहाँ पर और बीमारियाँ फैल रही हैं। बिजली की तारों का मसला, बिजली की तारों के बारे से हम जो है वो बात करते हैं। माजी, बिजली की तारों के बारे में बताइएगा, आगे तो बहुत बुरा हाल है, यहाँ पर भी तारें बहुत नीचे हैं। बेटा तारे हैं ज़रूर हैं, लेकिन तवज्जो नहीं है। तवज्जो करें हुकूमत, सब कुछ हो सकता है, हुकूमत की तवज्जो नहीं है। जी नाज़रीन, इलाका मकीनों को यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इस जगह पर जो है वो तवज्जो दी जाए, ताकि हमारे मसाइल जो है वो हल हो। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, बिल हमें बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हम अच्छे शहरी होने का सबूत दे रहे हैं और बिल वक्त पे टाइम जो है वो पे कर रहे हैं। जहाँ पर पूरे शहर में जो है वो डेवलपमेंट के काम किए जा रहे हैं, जगह जगह पर चौक बनाए जा रहे हैं, नए रोड्स बनाए जा रहे हैं, डस्ट फ्री रोड्स बनाए जा रहे हैं, वहीं पर जहाँ पर हम लोगों को बुनियादी मसाइल हैं, साफ़ पीने का पानी नहीं है, गैस नहीं है, अब सफाई के जो है वो काफ़ी मसाइल हैं, उन मसाइल को जो है वो हल किया जाए। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं चाह समन वाला के मसाइल के ऊपर। यूनियन काउंसिल 36 के इस वक्त हमारे साथ मज़ीद भी कुछ रिहायशी मौजूद हैं। इनका सबसे बड़ा मुतालबा जो है वो सीवरेज का है, उसी के साथ साथ यहाँ पर बिजली की तारें बहुत नीचे हैं, जिस वजह से इनका कहना है कि यहाँ पर कोई ना कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस वक्त हमारे साथ कुछ जो है वो इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? ठीक भाईजान। जनाब कितने अरसे से रह रहे हैं जी इस इलाके में? 25-30 साल से रह रहे हैं। अच्छा, 25-30 साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं। मुझे ज़रा इस इलाके के मसाइल के बारे में बताइएगा। कुछ लोग आपके सामने ये देखो तारे इतनी, जब बारिश आती है बहुत मसला होता है, गलियाँ भर जाती है सारी, ना कूड़ा उठाने वाला आता है ना कोई आता है,
वासा वाले बिल इतना इतना भेज देते हैं। वासा के बिल तो आ रहे हैं, यहाँ पर सीवरेज लाइन मौजूद है जो बिल भेज रहे हो? नहीं मौजूद ना, आपके सामने मौजूद। सीवरेज लाइन मौजूद है? सिवरेज लाइन मौजूद है और सफाई के लिए भी बुलाते हैं तो वो आ जाते हैं, लेकिन मामला ये है कि गलियां बनेगी तो पानी इसका निकलेगा। यहाँ तो गलियां बनी हुई हैं, गलियां आपके सामने हैं, बिजली की तारों का ये सूरत हाल सामने आपके, कि गली में लटक रही हैं तारें। अच्छा, वो आप बता रहे हैं कि सीवरेज मौजूद है, अब पीछे एक गली नंबर मेरे ख्याल है 86 है उस गली का नंबर, वहाँ पर सीवरेज लाइन मौजूद नहीं है। अपनी मदद आपके तहत जो है वो लोगों ने अपने गटर लाइन डलवाए हुए हैं। नहीं गटर लाइन हमने नहीं डलवाया, गटर भी उन्होंने डाले हैं, लाइन भी डली हुई है, लेकिन इस लाइन में थोड़ा सा मसला है कि पीछे लाइन जो वो गहराई में है और आगे लाइन ऊंची है, वो पानी पिछली गली में खड़ा रहता है उसी सीवरेज लाइन में, जिससे वो साथ वाले मकान जो है ना वो ख़राब हो रहे हैं। अच्छा, कितनी दफ़ा जो है वो आप वासा के पास चल के गए हैं कि हमारे ये मसाइल हैं, या ज़िला इंतज़ामिया के पास गए हो कि हमारे जो है वो जो गली पक्की करने की ज़रूरत है वो जल्द से जल्द की जाए? हमने काफ़ी दफ़ा कहा, मैंने तो उनके इकराम साहब के पास भी गया था। मुझे जवाब क्या मिला? उन्होंने कहा जी करवा देंगे। कितना अरसा पहले की बात है ये? साल हो गया, 1 साल से मैंने कहा, उन्होंने कहा हम करवा देंगे जी, लेकिन नहीं हुआ है। नाज़रीन, अगर आप ये देखेंगे बिल्कुल ये इधर जो है वो बिजली की तार खड़ी हुई है, लिटिल अगर मैं थोड़ा सा जंप करूँ तो मैं हाथ लगा सकता हूँ और कोई ना कोई ख़तरनाक हादसा जो है वो पेश आ सकता है। यहाँ पर लोगों ने जो है वो गुजरना होता है तो यहाँ पर कोई ना कोई हादसा हो सकता है। जनाब, वो कह रहे थे कि कोई नया बिजली का पोल लगाया गया, लेकिन फिर पोल लगा हुआ है इसके साथ जी नाज़रीन, अगर ये देखें, अगर ये पोल लगा दिया गया है लेकिन अभी तक तारों को जो है वो इसके ऊपर शिफ्ट नहीं किया गया। ज़्यादा पीरियड हो गया पोल को लगे हुए, और दूसरा पोल भी मंजूर है, वहाँ लगाना था, एक लगा के एक नहीं लगा के गए। जो चोरी का आप क्या बता रहे हैं जनाब? ये 2 दफ़ा, ये तो चोरी सीढ़ी बनी खड़ी है ना, 2 दफ़ा चोरी हो गई हमारी, क्योंकि इसके ऊपर तारें मौजूद नहीं है। कोई वो डर के बगैर जो है वो इसके ऊपर चोर हजरात जो है वो हमारे भाई वो चढ़ते होंगे और आपके जो है वो डकैती चकैती हो जाती है। कई दफ़ा बच्चों को भी करंट लगा है, यहाँ पे जानवरों को भी करंट लगा है। बारिश के मौसम में बड़ा हालत ख़राब हो जाती है। हमारी एक्सीएन कैंट और सब डिवीजन कैंट एसडीओ से अपील करते हैं कि इन तारों को खंबे पे शिफ्ट किया जाए। अंकल, आप बता रहे थे कि यहाँ पर ये एक खंबा जो है वो लगा दिया गया है, दूसरा खंबा जो है वो वहाँ लगना था खंबा, उसने उन्होंने कहा था कि 2 खंबे आपके मंजूर शुदा है। वो चले 2 खंबे, तो एक खंबा बेशक नहीं लगाया हो, एक खंबा जो लगाया है उसके ऊपर तारें भी जो है वो नहीं लगी अभी तक, तारें भी बिजली की नहीं की, जिसके सामने आपके सामने ये तारों का जो ना झुंगट बना हुआ है। और ये खंबा जो है वो कितने अरसे बाद लगा, कितनी तगदो करनी पड़ेगी इसके लिए? जद्दोजहद तो हमने इतनी ज़्यादा नहीं की, लेकिन ये है कि ये लग गया रिक्वेस्ट करने पे, लेकिन उसके बाद इस पे तारें नहीं लगी। 1 साल से ज़्यादा पीरियड हो गया इस खंबे को लगे। अब आपके इलाका मकीनों का जो अगर मैं बुनियादी मसला जो है वो समझ सका हूँ, वो एक सीवरेज का मसला, दूसरा तारों का मसला, और तीसरा जो है वो गलियाँ जो है वो पक्की कराने की ज़रूरत है। गले पक्के कराने के लिए गलियाँ आपके सामने हैं कि गलियों की जो है ना वो लेवल ही नहीं है, ताकि गलियों का लेवल हो, बारिश होने के बाद पानी जो है ना वो मतवातर तरीके से वो गटरों में डले और वो निकल जाए। इलाका मकीनों इलाके के लोग हैं उनको ये तंगी ना हो। अच्छा, यहाँ पर जब वोट्स लेने के लिए आखिर इलेक्शन जब होते हैं तो लोग आते हैं, वादे करते हैं, एमपी आते हैं, एमएनएस आते हैं, आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि हमें वोट दिए जाएं, तो वो उस टाइम पे तो है जब वादे किए गए होंगे, तो उनमें से कोई वादा पूरा भी किया गया? वादे बस ये वादे कीते हैं हम, इलेक्शन में कब जो वादे कहते हैं वो पूरे होते हैं। जो भी इलेक्शन में वादे किए जाते हैं वो किसी जगह पे पूरे नहीं किए जाते। यही सूरत हाल आपके सामने है। कौन है यहाँ पर एमएनए एमपीएस कौन है? अमर डोगर है। अमित डोगर साहब के पास आप लोग कभी गए हैं चल के? आप लोग अमित डोगर साहब के पास नहीं गए? डायरेक्टर जो है उनको हम बताते डायरेक्टर वासा के पास आप लोग गए हैं? डायरेक्टर वासा के पास नहीं गया, मैं एक्सिन अकराम के पास गया था। उन एक्सिन इकराम साहब के आपने जैसे बताया कि उन्होंने कहा कि हमारे जल्द से जल्द आपके मसाइल हल कर दिए जाएंगे, लेकिन वो मसले जो है वो हल नहीं हुए। नहीं, वो लाइन अभी तक नहीं डली, 1 साल हो गया। और जी नाजरीन, मज़ीद भी हम लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों ये मसाइल जो है वो अभी तक हल नहीं हो पाए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक जी। जनाब, कितने अरसे से रह रहे हैं जी इस इलाके में? तकरीबन 2011 से रह रहा हूँ इधर। 2011 से, तो तकरीबन काफ़ी अरसा हो गया ये तो। अच्छा, ये मसाइल के बारे में ज़रा बताइएगा कि ये कितने अरसे से मसाइल हैं जी? ये बिजली के कब से मसाइल हैं, सीवरेज के? ये है कि जिसके कनेक्शन लग जाते हैं, तारें तुम्हारे सामने देखो कैसी लगी हुई हैं, डर ही रहता है जी जनाब। बिजली का अपना बारिश वगैरह होती है, उसके बाद जनाब वो तारों सारा का बेहाल होया हुआ, कोई पता कोई नहीं तार कौन सी बीच में तारें नंगी भी इसके अंदर हैं, करंट लगने का। कोई हादसा हुआ है कभी जब बारिशें आती होंगी? तब तो बड़ा खतरनाक हो जाता होगा। उस वक्त तो देखना पड़ता है कि पानी यहाँ फुल हो जाता है, नहर बन जाती, नहरें बन जाती हैं। उसके बाद ये डर ही रहता है कि जनाब वो तारें दीवारों के साथ लगी हुई हैं, कोई दीवार को हाथ नहीं लगा सकते। फिर उसके बाद घर वालों के होते हैं, वो भी डर रहे होते हैं कि तकरीबन हमें करंट ना लग जाए। तो लिहाजा ये है कि वो उनको खंबा एक आ रहा है, एक खंबा लगाया, उसके बाद बाकी खंबे कोई लगाया ही नहीं उन्होंने। लिहाजा ये है कि
अब मुझे ज़रा वो पीछे उसके प्लॉट के बारे में बताइएगा। जैसे यहाँ पर तो चलें आपके गटर लाइन मौजूद है, पीछे गटर लाइन मौजूद नहीं, उसकी वजह से तो काफ़ी जब गंदा पानी वहाँ पर जाता है तो वहाँ बड़ा डेंगू का बड़ा मसला होता होगा। मसला मुझे था इस वक्त यहाँ भी डेंगू का मसला, कोई भी नहीं आता यहाँ स्प्रे वगैरह करने के लिए। लोगों को कहते हैं कि बच्चों के लिए काफ़ी बच्चे बीमार हुए हैं यहाँ पे, उनको ये भी कहते हैं कि स्प्रे वगैरह करने के लिए कोई स्प्रे करने के लिए कोई भी नहीं आता यहाँ पर। अच्छा और गंदगी की सफाई के लिए आते हैं लोग? वो आते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते, ज़्यादातर आते ही नहीं वो। ये देखो ना सामने है, कुछ भी अच्छा, नहीं। कोई ऐसा तो सीन नहीं है कि आपसे जो है वो कोई मुतालबा किया गया हो कि हमें पैसे दी? वो कभी कभी आए थे यहाँ, उसके बाद नहीं, ज़्यादातर आते ही नहीं यहाँ पे सफाई करने के लिए। हमारी पिछली गली है उसमें तो जाते ही नहीं बिल्कुल वो, कभी यहाँ गलती से लगा जाते हैं। और ये अगर जब आप लोग यहाँ पर आए थे 2011 में, तब कैसे हालात थे? या हालात ख़राब हुए हैं या हालात कुछ बेहतर भी हुए? कुछ ना कुछ काम भी तो किया होगा। कोई काम नहीं किया रहा इन्होंने ये। नाज़रीन, अगर आप बिल्कुल मेरे इधर इर्द गिर्द देखें तो यहाँ पर गलियाँ बहुत ज़्यादा जो है वो कच्ची हैं। यहाँ पर लोगों का यही मुतालबा है कि जब बारिशें आती हैं तो तकरीबन इस जगह तक जो है वो पानी जो है वो फिलअप हो जाता है, जिसकी वजह से हमें संगीन जो है वो मसाइल जो है वो पेश आते हैं, हादसात भी यहाँ पर होते हैं। तारें जो है वो बिजली की तारें वो बहुत नीचे हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया जब हम लोगों से बात कर रहे थे। और जब बारिशें होती हैं तो इसमें कुछ नंगी तारें भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से कोई ना कोई हादसा हो सकता है। अब इलाका मकीन जो है वो गाय बगाए हम जो है वो लोगों से जो है वो रब्ता कर चुके हैं, लेकिन ये मसाइल जो है वो हल नहीं हो पा रहे। नाज़रीन, मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन इस वक्त को एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हम यूनियन काउंसिल 36 में मौजूद हैं और यहाँ पर इलाका मकीन जो है वो सख्त परेशान है। बात करें यहाँ पर सीवरेज की तो यहाँ पर सीवरेज मौजूद नहीं है। बात करें बिजली की तारों की तो वो बिल्कुल ज़मीन से लगी हुई हैं, जिसकी वजह से कोई ना कोई हादसा जो है वो पेश आ सकता है। यहाँ पर पक्की जो है वो सड़कें मौजूद नहीं हैं, पक्की गलियाँ मौजूद नहीं हैं, गलियाँ जो हैं वो लेवल नहीं है, जिसकी वजह से जब बारिशें होती हैं तो तकरीबन 1.5-2 महीने जो है यहाँ पर पानी खड़ा रहता है। लोग जो है बीमार होते हैं, सीवरेज के पानी की वजह से तंग होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो इंतज़ामिया नहीं आती। वासा को दरख्वास्तें दे दे के ये थक गए हैं। मैपको के हजरात से जो है वो इन्होंने बात की कि तकरीबन जो है वो पोल लगाया जाए, लेकिन यहाँ पर वो हजरात नहीं आए। इसी के साथ साथ यहाँ पर इन्होंने बाकी आला अहदेदारों से बात की, लेकिन इनके मसाइल हल नहीं हुए। इस वक्त हमारे साथ मजीद इलाका मकीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक है भैया। जनाब, कितने से रह रहे हैं जी इधर? हम बहुत पुराने जब पहले इधर गए हैं। अब हालात बेहतर हुए हैं या हालात ख़राब हुए हैं? हर चीज़ मंगाई है, ठीक है। ये देख लो चीज़ें, ये तारे देख लो, नीचे हैं, बच्चे आते हैं, करंट लगते हैं इधर से। कभी हादसा हुआ है बड़ा? हुआ है, हमारे बच्चे के साथ हुआ, इधर बच्चे छोटा फिर रहा है, ये कोई नहीं सुन रहा हमारी, ठीक है। मच्छर आए डेंगू, इधर कोई नहीं आएंगे। सफाई देख लो, नहीं कोई जाते, हम क्या करें लोग, बताएं। आप लोग जब उसके पास जा सकते हैं, अहदेदारों के पास, कोई नहीं सुनता हमारी। गए हैं? ये पहले से फ़र्ज़ कर लिया कि हमारी सुनेंगे नहीं? फिर हुआ है ना, सब फिर हुआ है, कोई नहीं सुनते हमारे। आप लोग दरख्वास्तें कोई दी हो, वो हैं आपके पास? सबूत कोई नहीं है इस टाइम। मतलब हैं ऐसे ही आपके पास दरख्वास्तें दी हुई हैं? बादशाह का बिल आता है? जी आता है। तो वो जब गटर लाइन मौजूद नहीं है तो वो बिल? सर देखो, उधर पानी नहीं लगा हुआ हमारा, ठीक है, वो बिल आ रहा है। क्यों आ रहा है? मीटर का इतना बिल आ रहा है, हम चलाते नहीं हैं, ये क्या वजह? अभी लोगों पीछे देख रहा था, लोगों ने जब वासा का बिल नहीं पे किया हुआ तो 32 हज़ार इकट्ठा हुआ पड़ा। सही हुआ ना सर जी, हमारे गटर खुद खोलें, पैसे दें आगे, फिर आपको हमारा क्या फ़ायदा बिल भरने का? ये सोचो ना आप, भैया हमारे नहीं भरेंगे, सफाई हमारे को नहीं मिली, गटर हम खुद खोलें, फिर क्या फ़ायदा हमारे को फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना भाई? ओके है। अच्छा, ये बताओ कि जो MP हैं, MNAs हैं, उन तक बात की है उनसे? तो आखिर वोट आएंगे, फिर आएंगे, कुंडी खड़काएंगे, वोट लेते हैं इधर, ठीक है। काम के कोई काम नहीं होता हमारा। जी नाज़रीन, ये बच्चा जो है वो खड़ा हुआ है, इनका इस बच्चे का कह रहे हैं कि इस जगह जो है वो हमें इस बिजली की तारों की वजह से करंट लगा था। बेटा, करंट लगा था आपको? जी। कैसे लगा था? इधर रेत थी। इधर रेत थी, वो बिजली की तारों की वजह से लगा था, जो ये जो तारें जा रही हैं? जी। तो फिर आप तो हॉस्पिटल गए होगे? नहीं। हॉस्पिटल नहीं गए? नहीं। क्यों? दुकान वाले भाई ने बचा लिया था? इसी भाई ने बचाया, डंडा मार के। बच्चा जो है वो बिजली की तार के साथ लग गया होगा, इसलिए भाई ने डंडा मारा है, नीचे गिरा ये बच्चा, फिर बताया। अल्लाहु अकबर। जी नाज़रीन, जैसे आप देख रहे हैं कि छोटा मासूम बच्चा जब बाहर खेलने के लिए निकला और जैसे ही वो बाहर निकला और यहाँ पर तार क्योंकि नीचे थी, बच्चे ने कोई शरारत की और वहाँ पर हाथ लगाया तो उसको जो है वो बिल्कुल वो तार के साथ जो है वो चिपक गया और वहाँ पर फिर लकड़ी के डंडे से जो है वो इलाका मकीन बता रहे हैं कि उस बच्चे को जो है वो छुड़ाया और जो है वो किसी बड़े हादसे से जो है वो किसी जानी नुकसान से जो है वो बचा। मासूम बच्चा, बिल्कुल छोटा सा जो है वो हादसा हुआ। नाज़रीन, मज़ीद भी हम लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं रोहित चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना वर्क करते हैं, बड़ी मेहनती टीम है आपकी आखिर क्यों प्रोग्राम की। हमारी जो है ना SDO कैंट सब डिवीज़न से अपील है कि ये तारें जो बच्चों को करंट लग रहा है ये फौरी तौर पे शिफ्ट किए जाएं, और MD वासा से अपील करते हैं कि सीवरेज के मसाइल जो है ना हल किए जाएं, जो शौकत फैसल नए MD आए हैं, ताकि ये लाइनें जो है ना पानी का जो मसला है ये हल हो सके। और 1 नंबर चुंगी पे पानी का प्लांट है वो अरसा 10 साल से बंद है, उसको चालू किया जाए, बहाल किया जाए पानी का। अच्छा, पानी का प्लांट मौजूद है, वो जो है वो अरसा 10 साल से जो है वो गैर फ़ाल है। हाँ जी, बहाल नहीं है, उसको बहाल किया जाए। MD वासा साहब खसूसी कोशिश करें, और कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम साहब से रिक्वेस्ट है कि ये हमारे सीवरेज के मसाइल और पानी के मसाइल चुंगी नंबर 1 पे जो प्लांट है उसको बहाल किया जाए। अच्छा, मुझे ज़रा ये बताएंगे कि कितने लोग इधर आबादी है, कितने लोगों की? यहाँ पे अच्छी भली आबादी है, तकरीबन 15-20-30 हज़ार की आबादी है। तो पानी का प्लांट सिर्फ 1 नंबर चुंगी पे है। अच्छा, ये बताएं कि ये कितनी दफ़ा आप लोग खुद जो है वो लोगों उनके पास चल के गए हैं और ये मसाइल जो है वो आपके जो है वो हल नहीं हुए? कई दफ़ा इनसे शौकत फैसल के अलावा पहले जो MD थे उनके पास भी मैं गया था, लेकिन मसाइल हल नहीं हुए। अब शौकत फैसल आए हैं, उनको भी हमने बताया है, अभी तक कोई मसला हल नहीं हो रहा। जी नाज़रीन, जैसे यहाँ पर बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं, उनका यही कहना है कि यहाँ पर मसाइल हल नहीं हो पा रहे। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे तो हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं यूनियन कौंसिल 36 में, और यहाँ के इलाका मकीनों से जो है वो उनके मसाइल के बारे में जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं। यहाँ पर सीवरेज के मसाइल हैं, यहाँ पर साफ़ पीने का पानी जो है वो मौजूद नहीं है, यहाँ पर गलियाँ जो है वो पक्की नहीं हैं, यहाँ पर जो है वो बिजली की तारें बहुत नीचे हैं। हम प्रोग्राम के पिछले हिस्से में एक बच्चे की बात कर रहे थे, जहाँ पर जो है वो उसको करंट लगा, और फिर बाद में एक शख्स ने जो है वो लकड़ी का जो है वो डंडा मारकर जो है वो उस बच्चे की जो है वो जान बचाई। इस वक्त हमारे साथ वही शख्स मौजूद हैं। जनाब, ये बताइएगा ये वाक़या किस तरह पेश आया और कितनी तार जो है वो नीचे थी? इससे भी नीचे थी या बाद में ऊपर की, या ये इससे काफ़ी नीचे थी तारें जो बच्चे के हाथ में आ गई। ये बच्चा फिर मेरे पास कुछ नज़र नहीं आ रहा था, उसकी बहन बता रही थी अबू चाचू बचाओ चाचू बचाओ। मैंने वो वहाँ से सोटे को उठाई, मैंने उसको मारा, उसको फटाफट उसको घर भेजा मैंने, उसको उसकी जान बच, उसके हाथ पे सारे छाले हो गए थे। अभी ये देख रहे हो आप जी ऊपर, ये सारा करंट है, सारी जोड़ है, सारा जोड़ ही है। हमें भी सुबह जब जो हम शटर गेट खोलते हैं ना तो हमें डर लगता है कि कोई जोड़ इसके साथ जुड़ा ना पड़ा हो, जान जा सकती है किसी। कितने अरसे से ये मसला है जी यहाँ पर? काफ़ी अरसे से हो गई है, ये तो बहुत काफ़ी अरसे से, ये अब से नहीं है। जी हाँ जी हाँ, 10-12 साल थी गए। 10-12 साल थी गए। अच्छा, ये दसो कि 10-12 साल थी चुके हैं, तुसां एक पढ़े लिखे शख्स मालूम थींदे हो, गाल कीती है कहीं ओहदे दौरान नाल कि इलाके ज़्यादातर लोग जड़े हैं वो चलो ऑनलाइन जड़े कंप्लेंट नहीं कर सकते, तुसां तो पढ़े लिखे शख्स लगदे पे हो। असां कई नाल डाल के कीती है साईं, मैं तो तू डाल मनी झूठ मारो सा तो क्या सुने आज पहले दफ़ा तुसां आंदे पे क्या सुने तो से देखे पहले नहीं बूटा साहब तुम कहने काफ़ी सारे क्या सुने, कई दफ़ा असां कंप्लेंट दिते हैं, उतों तो सिगरां देन इतों देन, कोई इतना कार्रवाई कोई करण क्या नहीं। अच्छा, सीवरेज के मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं ना, लोग आते पे नहीं था महीना 2 महीने पानी खड़ा रहता है, जेडे वेले बारिश आने गटर लाइन मौजूद क्या नहीं थे, बिल आवे ने 32 हज़ार 33 हज़ार बिल दे होनी इवें आंदे पे 10 साल बिल इवें आंदे पे, लेकिन कोई किश है जाना इतना आई समझ। डेंगी के स्प्रे वाले आने, डेंगी स्प्रे क्या नहीं आते, डेंगी ते स्प्रे कह नहीं आते, लेकिन पानी जेडे वेले खड़ा होंदे ते डेंगी की अफजाइश थी उसी थोड़े तो बाल बीमार थी पे उस बार इतना तो बंदे की आमदनी नहीं होती जितना हस्पताल ने चक्कर लग वे तो जेडे वेले बाल की तबीयत खराब थी वे तो बर्दाश्त ही नहीं थी बर्दाश्त इवें डाल सही डाल है। लेकिन क्या है कि वो कहीं को फोन शून कर देने इन्होंने वासल फोन शून कर देने वो आदमी से आज छुट्टी है कल आसूँ, कल छुट्टी है आज आसूँ। पक्की गलियां दे बारे क्या कीते वो लोग आते पे असां पैसे देवन को भी तैयार हैं, इकट्ठे करके पैसे दे देसूँ, गलियां साढ़े जड़े हैं पक्के करा देवन, कोई टफ टाइल लवा देवन, कोई गाल नहीं थी ये बारे कोई डाल के थी। ठीक है, अब अभी मजीद कोई थोड़े मसाइल होवे जिवें इतना नज़र आंदा पे कोई जड़े हैं जिवें तारा तले हैं, वासा दे मसाइल हैं, सफाई सुथराई दे इतना मसाइल हैं, पानी दे गंदगी दे ताफुन दे मसाइल हैं, भी कोई थोड़ा कोई मसला होवे? सारे मसला ये गलियां दा ये तारां दा
खंबे लवा छोड़ो ये तारा खत्म ਉਹ करो ਖੰਭੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਉਹ ਆਦਿਨ ਕਾ ਭਈ 1 ਸਾਲ ਥੀ ਚੁੱਕੇ ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀਆਂ ਥੀਂਦੇ ਪੈਣ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਕੋ ਉਤਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਲੀ ਤੱਕ उन खंबे की वजह नाल ना उस खंबे की वजह नाल तारा लज होना ना कैसे होना पे और बंदा एक नायस आई बदर मुनीर का ना आई और खंबा लवा के मुफ्त लवा के उन्हें 2 रुपया कहने चाहिए टैंक को भी 200 रुपये फी बंदे को कहने चाहिए उन्हें खंबा लवाए कैसे होना पे वो बड़ा नायस बंदा आवे उसका नाम बदर मुनीर आवे वापडा बिच आवे। जितना नाज़रीन हमारे साथ मज़ीद भी शहरी मौजूद हैं उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों यूनियन काउंसिल 36 के जो है वो मसाइल अभी तक हल नहीं हो पा रहे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र इमदाद दा। जनाब कितने अरसे से रांदे पे उठा? मैं को तकरीबन माशाल्लाह 3 साल थी कने। अच्छा 3 साल दे विच वो आदन कोई 1 साल दे विच खंबे लग चुके हैं कोई तारा दे मसाइल हल थींदे पे तारा कहने लगे कोई से किस्म कोई कम करनी थी पर सामने इसके कोई खंबा नजर आंदे सारे इलाके दे मतलब सारे जरे चेयरमैन राणा नसीर साहब अल्लाह उनको हिदायत देवे वो हुन टाइम से वोट मंगण किते आन उन्होंने क्या कि मेहरबानी करो साडा साथ देसो अस उन्हें साथ भी दिते लो हुन कुदरत नहीं बने साडा कसूर तक है नहीं ठीक है गटरां दा सारा रौला है तेरे सामने गटरां दे बारे तो तुसा दसो अब मेरे को ये दसो कि बिल भी आंदा पेन लोग आंदे पेन बिल आंदे पेन लेकिन जो है सही 35,000 40,000 खाली गटर दे बिल आंदा पे नहीं ओदा तुसा बिल पे कहना कि तो से ना इकट्ठा थी के क्यों पे कीता कहे कि पे कहने कीता इकट्ठा 35,000 रुपए आ गया 1 महीने दा। जी जी केड़ी शायद जी छड़ा गटर दा बिल 35,000 40,000 जी दा बिल 35,000 40,000 महीने दा 1 महीने दा है महीने दा क्या है ओ फंड ओ तुम्हारी सारी जेब च निकलदा पिया मेहरबानी करो लेकिन वो गटर लाइन तो मौजूद ही क्या नहीं तो बिल केड़ी शायद है वो आदम सी गटर लाइन दा पाती हुई है कितना है पे वो लोग आदन कहे नहीं गटर लाइन पैप च देखो ये पता लगदा हिंद बिजली का नूर से छोटा जी पाइप है पिया बिल्कुल हकीकत गाल है मतलब मेहरबानी करें अल्लाह ताला उन्हें हिदायत देवे वो आदन कोई इथा कोई हादसा भी थे कोई बिजली दे खंबे दे नाल बाल हमसाइन दा बिल्कुल बाल टंगिया खड़ा रह गए कम से कम 2 मिनट लटकिया खड़ा 2 मिनट बतल डटे मरते बच्चे पानी पिया ना मीटर सड़ गया उन्होंने हालांकि तुम जाके उत्थे फोटो बनाने निशान दीवार काली थी पई हाले भी मीटर उन्हें चेंज करा लिया लेकिन वो दीवार हाले उत्थे जो मीटर सड़े है ना बारिश थी है पानी पिया मीटर च वो मीटर पटाका पै गया। अच्छा बारिश जो होंदी है तो ओदे हालात दसो कि गली बंद होंदी लोग कह रहे सी को 3-3 4-4 महीने पानी खड़ा रहिंदा नहीं 3-4 महीने तो नहीं अल्लाह खैर करे झूठ नहीं मारना चाहिए पानी हो जिथे भरिया वे ने लंघन का रास्ता बंद थी वे 2 दिहाड़े का पानी कोई नहीं जिमें दा वो भी इहदे च सोटियां मारो होवे कि ना अद्धे गटर तोड़े हुए ने पानी मंजण वास्ते देख लो फोटो बना के वेलो गटर ने खप्पे रखे हुए ने पानी वल नहीं वेंदा 6 इंच दा पैप है उनदे च पानी केड़ा कुत्तो अल्लाह दा पानी कितना पानी होंदा आबादी कितनी है इतना लोग सामने चाह बाग वाला है बहुत वड्डी आबादी है कोटला वारे शायद चाह बाग वाला है अल्लाह दा पानी है जिन्ना अद्धा घंटा वरतदा है घंटा वरतदा है साडे ये दरवाज़ियां दे पानी जेडे ने छड़ रहे इन तुहानू दरवाजे दा निशान नजर आंदा पिया ये दरवाज़ा उतर डुब वेंदा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके मसाइल हैं अपने काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं यहाँ पर वासा के काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं सीवरेज के नकासी आपका वाला मसला गटरों वाला ही मसला सारा नहीं वो तारों का मसला भी तो है ना कि तुहाडे सामने गुच्छे लटकदे वदे ने ये तारा तुसीं वेखो फोटो बनी ये देखो किते अद्ध सेंटर दे विच दीवार थल्लों लंघो इधर लोडर आवे कई शादी ब्याह दा समान आवे वो एक तो बंदा बारिश आई होवे वो एक तारा नु पकड़ दे भावे उतर चिंबड़ बन जाए। जी नाज़रीन जैसे आपने इधर यूनियन काउंसिल 36 के जो है वो हमने इलाका मकीनों से बात की और यहाँ पर देखा कि यहाँ पर इलाका मकीनों के काफ़ी सारे मसाइल हैं। यहाँ पर सीवरेज के मसाइल हैं, यहाँ पर जो है वो बिजली की तारों का मसला है, यहाँ पर पक्की गलियों का मसला है। इलाका मकीनों को यही कहना था कि हम जो है वो बिल भी देते हैं 30-40 हज़ार जो है हमें वासा का बिल आ जाते हैं, 1 मंथ के बिल आ जाते हैं, हम वो पे करते हैं लेकिन फिर भी हमारे मसाइल जो हल नहीं किए जा रहे। नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि इनके मसाइल जल्द से जल्द हल होंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान थे हम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।